देश की पहली तेजस एक्सप्रेस और इसमें ना इसको जो है हमेशा के लिए बंद जो है वो कर दिया गया। मॉनसून के वक्त में कुछ ऐसा होता है, लोग यहाँ पे आराम से काम करते हैं, यहाँ पे नहाते हैं। अरे वाह। पर ये अच्छी बात है कि इतनी गर्मी में भी थोड़ा बहुत पानी जो है वो देखने को मिल रहा है यहाँ पे। डीजल इंजन जो है वो डिटैच हो गया यहाँ से। एक बार फिर से रात के वक्त में इस स्टेशन को हम स्किप करने वाले हैं। खुलते ही बैग जो है वो गिर गया। थैंक यू भैया। पंचगंगा एक्सप्रेस ओवरटेक कर रही है अपने को। तो फिलहाल मैं अभी हूँ गोवा में और यहाँ से मैं ट्रैवल करने वाला हूँ बैंगलोर की तरफ। लेकिन रुकिए, बैंगलोर यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन जो है वो तो नहीं है। मतलब रात को एक ट्रेन चलती है वास्को यशवंतपुर, लेकिन उसमें टिकट जो है वो नहीं मिली अपने को। तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ से गोवा एक्सप्रेस से जाएंगे हम बेलगावी तक। बेलगावी से ट्रेन चेंज करेंगे बेलगावी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि बेलगावी से केएसआर बेंगलुरु जो है वो चलती है। तो वो ट्रेन करने का बहुत मन था मुझे, क्योंकि सुना है कि साउथ की बहुत ही बढ़िया गाड़ी है वो। बाकी यहाँ गर्मियाँ हैं, इसलिए गोवा का चार्म जो है वो थोड़ा सा अभी वैसा नहीं है। सर्दियों में बहुत टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे। मानसून के टाइम भी काफ़ी लोग जो है वो रहते हैं, लेकिन हाँ गर्मियों में बहुत कम लोग होते हैं। और ऐसे में दूध सागर वाटरफॉल जो है वो मुझे देखना है कि गर्मियों के टाइम में जब गर्मियाँ शुरू हो रही होती हैं तो उस टाइम में दूध सागर वाटरफॉल का जो फ्लो है वो कैसा होता है। पहुंच चुके हैं मडगांव जंक्शन रेलवे स्टेशन। और अब तो कोकन में इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद ना बहुत ही मुश्किल से आपको ऐसे कुछ डीजल इंजन जो है वो देखने को मिल जाए। बाकी हाँ बहुत सारी ट्रेनों से डीजल लोकोमोटिव को निकाल दिया गया है और ई लोको जो है वो इस्तेमाल होता है। बाकी ये देखो, ये हमने इसी शॉप से, बाकी ये देखो ये हमने काजू वड़ी जो है वो यहाँ गोवा से लिया, मतलब स्टेशन से एरिया है। और ये देखो इसकी पैकेजिंग आप देखो। ये स्कैम है क्या? बताओ, ये स्कैम जो है वो करते हैं यहाँ पे लोग। देखो बीच में एक कप रख दिया, उसके बीच में थोड़ा बहुत ये काजू रख दिया और स्पेस जो है वो भर दिया। पता नहीं ये ऐसे होता है कि नहीं, पर अब फिलहाल जो भी हो, बाकी यहाँ पे देश की पहली तेजस एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा है। ये ट्रेन जब शुरू हुई थी तो पहले करमाली तक ही आती थी। बाकी देखिए ये थी देश की पहली तेजस एक्सप्रेस और इसमें ना स्क्रीन जो है वो लगी हुई मिलती थी, लेकिन लोगों ने इसका इस्तेमाल जो है वो ठीक से किया नहीं, इसको तोड़ने फोड़ने लगे, इसलिए इसको जो है हमेशा के लिए बंद जो है वो कर दिया गया। बाकी ये पंचगंगा एक्सप्रेस को मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया था कि ये ट्रेन यहाँ से मेरे ख्याल 4:30 बजे खुलती है, फिर कारवार पहुँचती है 1 घंटे में, और वहाँ से कारवार से ये ट्रेन शाम को 6 बजे निकलती है और सुबह करीब 5:30 बजे ट्रेन ये बेंगलोर पहुंच जाती है। और अगर हम गोवा एक्सप्रेस वाले कॉम्बो जा रहे हैं तो भी हम पहुंचेंगे, लेकिन हाँ ये ट्रेन हमसे पहले पहुंचेगी। ये पंचगंगा एक्सप्रेस खुलती है कारवार से बेंगलोर के बीच में, लेकिन आती है मडगांव, मतलब कारवार मडगांव स्पेशल बन करके, और यहाँ से मडगांव कारवार स्पेशल बन करके जाती है और वहाँ से फिर पंचगंगा जो है वो इसका नाम हो जाता है। तो कुछ ऐसे ही ट्रेन चलती है। और यहाँ पे अराइवल हो रहा है अपनी गोवा एक्सप्रेस का, और अभी भी इसमें डीजल इंजन जो है वो इस्तेमाल होता है। पुणे तक ये डीजल इंजन अपने को लेके जाने वाला है। ट्रेन का डिपार्चर हो गया मडगांव रेलवे स्टेशन से, और ये जो आप वंदे भारत देख रहे हो बेंगलुरु वाली, ये करीब 6:10 पे यहाँ से निकलती है और 10:30 बजे बेंगलोर पहुँच जाती है ट्रेन। ये भयंकर गर्मी, मतलब अभी गर्मी बहुत अच्छे से फील हो रही है, लेकिन मुझे पता है कि जैसे ही हम ब्रगंजा घाट में एंटर करेंगे ना तो वहाँ मौसम थोड़ा सही हो जाएगा। क्या बताऊँ, इस वक्त इतनी गर्मी है ना कि हम लोग काफ़ी देर से वेट करते गोवा एक्सप्रेस का अराइवल का, और ऐसा धूप लगा कि एसी में आते ही बढ़िया नींद जो है वो आ गई। और उसके बाद से मैंने कुछ शूट किया नहीं, सीधा जब हमारी ट्रेन खुले में पहुँची है तब मैं बाहर निकला हूँ ट्रेन के। और पीछे जो बैंकर्स है ना वो अटैच हो चुके हैं, देखो आप। बाकी ट्रेन के निकलने में भी टाइम है, सिग्नल जो है वो हुआ नहीं अभी हमारा। और ये स्टॉल से 10 रुपये की चाय ले ली मैंने। चाय की खुशबू अच्छी है और चाय का टेस्ट भी अच्छा लगा मुझे। बाकी ट्रेन यहाँ पे काफ़ी देर रुकी रही और
अब जाके डिपार्चर हो गया यहाँ से। 4:46 पे डिपार्चर हो रहा है कुलेम रेलवे स्टेशन से। तो इस वक्त तो रेलवे स्टेशन एकदम सूखा और ऐसा दिख रहा है, लेकिन मॉनसून के वक्त में कुछ ऐसा होता है। कोई नहीं, जल्दी मॉनसून आएगा और फिर वो वाला वेदर जो है वो एंजॉय करेंगे। फ़िलहाल तो अभी देखते हैं कि इस वेदर में जो दूधसागर वाटरफॉल है वो कैसा होता है। तो कुले रेलवे स्टेशन से निकलने के तुरंत बाद ही जंगल स्टार्ट हो जाते हैं, घने जंगल स्टार्ट हो जाते हैं और यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा ही हो गया है। मॉनसून का वक्त नहीं है, लेकिन लोगों में उत्साह भरपूर है। जब भी टर्न आती है लोग ऐसे ही चल जाते हैं। WDG4, ये इसकी हालत देखो आप, क्या काला हो चुका है ये एकदम। 1 2, ये तीसरा इंजन, ये चौथा इंजन, ये पांचवा इंजन। 5 इंजन जो है वो लगे हैं इस गुड्स ट्रेन में। तो जब भी ट्रेन उधर कैसल रॉक से आती है तो आगे ऐसे ही ब्रेकर्स लगते हैं, मतलब इनको ब्रेकर्स बोलते हैं, और हमारी ट्रेन के पीछे बैंकर जो है वो लगा है। बाकी ये सोनालियम रेलवे स्टेशन था और यहाँ पे स्टाफ को चढ़ाने के लिए ट्रेन रुकी गई है मेरे ख्याल से। यहाँ पे हॉल्ट तो नहीं था वैसे, सिर्फ स्टाफ थे, उनके लिए ट्रेन यहाँ पे रुकी गई है। बाकी सुकून भरा जीवन, लोग यहाँ पे आराम से काम करते हैं, यहाँ पे नहाते हैं, बढ़िया पानी जो है वो आ रहा है और इन वादियों के बीच में रह करके काम करते हैं। हालांकि यहाँ भी अलग कठिनाई है। तो दूधसागर रेलवे स्टेशन यहाँ से 11 किलोमीटर की दूरी पे है। जब बात करूँ मैं अगर ब्रगंजा घाट की, तो पश्चिमी घाट यानी कि सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित एक बहुत ही रोमांचकारी पहाड़ी रेल मार्ग है ये, जो कि कर्नाटका और गोवा की सीमा पर स्थित है। और ये 26 किलोमीटर लंबा रेल लाइन तटीय गोवा को, जो कोस्टल गोवा है, उसको कर्नाटक के भीतरी इलाकों से जोड़ता है। और यहाँ से पहला दर्शन होता है दूधसागर वाटरफॉल का। अब ये देखो आप, अरे भाई मतलब मॉनसून में देखा है मैंने इसको और अभी देखो आप इसको, मतलब समझ में नहीं आया पहली बार में कि ये दूधसागर वाटरफॉल है। मतलब इतना कम पानी है इसमें। अब थोड़ा करीब से देखते हैं। ओ भाई साहब ये देखो आप, ऐसा दूधसागर, मतलब अरे रे भाई। पर ये अच्छी बात है कि इतनी गर्मी में भी थोड़ा बहुत पानी जो है वो देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ब्रगंजा घाट के बारे में ये है कि ये भारतीय रेलवे की सबसे कठिन घाटों में से एक उसको माना जाता है, क्योंकि यहाँ का जो ग्रेडियंट है वो 1:37 का, जिसके कारण से ट्रेनों को चढ़ाई करने के लिए अतिरिक्त बैंकर इंजन जो अभी पीछे हमारे लगा हुआ है ना, वैसा लगाना पड़ता है। तो बहुत ही कठिन ग्रेडियंट यहाँ पे है। अच्छा, ये दूधसागर स्टेशन पे लगता है ट्रेन रुकने वाली है। काफ़ी पैसेंजर लोग जो है वो इसमें बैठने वाले हैं और स्टाफ भी होंगे, तो मेरे ख्याल से ट्रेन जो है वो यहाँ रुक जाएगी। बाकी अपनी ट्रेन काफ़ी देर से यहाँ पे रुकी है और मोस्टली कोई क्रॉसिंग जो है वो होने वाली है, इसलिए काफ़ी देर से ट्रेन यहाँ पे रुकी है। अरे वाह, तीन इंजन लगे हैं इसमें और ये है वास्को जस्सी डी।
बाकी सभी लोग जो हैं वो फ़ोन निकाल के बाहर खड़े हैं, देखो ये देखो। चलिए, जैसे ही जस्सी डी वास्को आई उसके बाद अपना भी डिपार्चर हो गया और ये ट्रेन भी निकल चुकी है, रुकी थी ये भी। और इस रूट पे फ्रेट ट्रेन की आवाजाही बहुत ज़्यादा है। मेनली क्या है, कर्नाटका से जो आयरन ओर होते हैं वो एक्सपोर्ट करके गोवा के तट तक पहुंचाते हैं और वापसी में कोयले जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्रेट ट्रेन चलती है इस रूट पे। सोचे भी भीषण गर्मी चल रही है, फिर भी यहाँ पे हरियाली जो बनी हुई है, तो मानसून के वक्त में तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। बाकी चलिए, घाट सेक्शन के बाद अब अपना अराइवल हो रहा है कैसल रॉक रेलवे स्टेशन पे। स्टेशन पे जो पीछे बैंकर्स लगे हुए थे वो डिटैच हो जाएंगे। और यहाँ भी देखो आप, तो आपको बहुत सारे जो लोकोमोटिव्स हैं वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि मेनली यहीं से जो ब्रेकर्स हैं वो लगाए जाते हैं। यहाँ लगता नहीं कोई ट्रेन को बोर्ड करता होगा, मेनली सिर्फ स्टाफ के लिए ही स्टेशन है मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम लोग डीबोर्ड करते हैं, ऑन बोर्ड होते हैं, सिर्फ स्टाफ ही यहाँ से ऑन बोर्ड होते हैं। तो इसको मैं टेक्निकल हॉल्ट ही बोलूँगा। तो सीधे शब्दों में आपको समझाऊँ तो यहाँ पे हमारा बैंकर्स अटैच हुआ है और जो ट्रेनें गोवा की तरफ जाती हैं उनमें यहाँ से ब्रेकर्स अटैच होते हैं, तो कुछ ये चीज़ होती है इस रूट पे। और बहुत ही कम रूट पे ये डीजल लोकोमोटिव चलते हैं, तो अब यहाँ से आपको प्रॉपर डीजल लोकोमोटिव का एक्शन जो है वो दिखाऊंगा मैं। बाकी बहुत ही जल्दी अपनी ट्रेन लोना जंक्शन में पहुंचने वाली है और खूबसूरत सनसेट हो रहा है, लेकिन क्या बताऊं, इतने सारे पेड़ पौधे हैं ना कि सनसेट आपको दिखा नहीं पा रहा हूं मैं। बाकी ये देखिए, अपना अराइवल बस लोंडा में होने वाला है और ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये लाइन, इसी लाइन पे हम वापस रिवर्सल लेके आने वाले हैं और हमारी ट्रेन निकलेगी फिर बेलगावी की तरफ। और यहाँ पे अपनी ट्रेन आराम से 30 से 35 मिनट रुकने वाली है, बहुत टाइम मिलने वाला है अपने को। बाकी देखिए, यहाँ से अपनी ट्रेन का रिवर्सल होने वाला है, ट्रेन अपना डायरेक्शन चेंज करने वाली है, मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। और लोंडा जो है वो जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन सीधा आपके निकलेगी हुबली की तरफ, एक लाइन यहाँ से जो मैंने आपको दिखाया बेलगावी होते हुए मेरठ की तरफ, और एक लाइन जो आपकी आती है गोवा की तरफ से मडगांव की तरफ से। और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है ये।
और यहाँ पे देखो अपना इंजन जो है वो डिटैच होगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि पहले ना हुबली से एक ट्रेन आती थी यहाँ लोंडा तक, और फिर वो ट्रेन जो है मतलब उसके 4-5 डब्बे जो हैं वो इसमें अटैच होते थे। ये देखो डीजल इंजन जो है वो डिटैच हो गया यहाँ से। अब ये पीछे की तरफ सेम इंजन जो है वो लगाया जाएगा। बाकी ये जो अब फर्स्ट व्हीकल था, अब ये लास्ट व्हीकल जो है वो हो जाएगा। एलवी जो है वो पीछे यहाँ लिख दिया जाएगा, तो ये लास्ट कुछ हो जाएगा। बाकी वो डीजल इंजन जो है वो ये बीच से निकल करके आगे की तरफ जो है वो हो जाएगा। तो ये सब चीज़ देखने में बड़ा अच्छा लगता है, मज़ा आता है मतलब ये सब चीज़ देख करके। बाकी देखिए ये अपना इंजन ट्रैक चेंज करके इस ट्रैक पे आ गया। काफ़ी देर से अपनी ट्रेन यहाँ पे खड़ी है और अच्छा लगता है, मतलब इतना शांत है रेलवे स्टेशन। यहाँ पे खाने पीने का सभी आइटम मिल जाता है, आराम से लोग यहाँ पे टहल रहे हैं। अपनी ट्रेन के निकलने में थोड़ा टाइम बचा हुआ है, मतलब ऑल टुगेदर सब कुछ सब मिला के बड़ा अच्छा लगता है ऐसे स्टेशन पे रुकना, अपनी ट्रेन का रिवर्सल का वेट करना। और शाम का वक्त हो तो और बढ़िया लगता है। तो बस ऐसा ही है और अच्छा लग रहा है। बाकी लग रहा है कि हमें सिग्नल जो है वो तो मिल चुका है निकलने का। बाकी यहाँ से ट्रेन निकलेगी और ट्रेन का सीधा हॉल्ट बेलगावी होने वाला है। वहाँ पे हम ट्रेन को छोड़ेंगे, मतलब इस ट्रेन को हम छोड़ देंगे और वहाँ से एक नई ट्रेन जो है वो लेने वाला है जो हमें बेंगलोर जो है वो पहुँचाएगी। तो बाकी फाइनली ट्रेन का डिपार्चर हो गया। काफ़ी देर ट्रेन यहाँ पे रुकी रही। और इस स्टेशन को आप याद रखिएगा कि एक बार फिर से रात के वक्त में इस स्टेशन को हम स्किप करने वाले हैं। तो यही वो लाइन है जो मडगांव से आती है और हमारी ट्रेन अब रिवर्सल लेकर निकल चुकी है बेलगावी की तरफ। बाकी शाम के 7:50 का वक्त हो रहा है और बस बेलगावी पहुंचने वाले हम। ये साइलोर सीट तो मिलती अपने को, लेकिन ये सिर्फ शॉर्ट जर्नी के लिए थी। लेकिन अच्छी बात ये है कि बेलगावी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में भी अच्छी सीट मिली अपने को, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। फिलहाल अराइवल जो है बस होने वाला है, तो वो देख लेते हैं। बेलगावी शहर में लगता है बारिश हुई है, तो यहाँ का मौसम थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मुझे। और यहाँ पे स्टेशन अराइवल हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत बना है स्टेशन ये। बाकी चलिए फाइनली पहुँच चुके हैं बेलगावी रेलवे स्टेशन और यहीं से अपनी नेक्स्ट कनेक्टिंग ट्रेन है बेंगलोर की। बाकी ये देखो, ये ट्रेन के अंदर जितना भी हमने कूड़ा इकट्ठा किया था वो सभी एक साथ यहाँ इकट्ठा करके और स्टेशन के पास जो डस्टबिन होता है उसमें हम लोग डिस्पोज जो है वो करते हैं। और ये हमेशा का अपना होता है, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि ट्रेन में क्या होता है ना कि लोग पटरी पे ही जो ओबीसी स्टाफ होते हैं वो फिर, तो वो चीज़ जो है वो थोड़ी सी बुरी लगती है। तो हम लोग क्या करते हैं, खुद अपना कचरा लेकर के डस्टबिन में डिस्पोज करते हैं। बाकी बेलगावी रेलवे स्टेशन बहुत ही खूबसूरत है। लास्ट टाइम जब आए थे तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन था, रिनोवेट हुआ था स्टेशन, लेकिन अभी देखो काफ़ी बढ़िया बन के तैयार हो चुका है। अभी से ही देख लो, मतलब ये मेरा इनिशियल इंप्रेशन देख लो, क्या बढ़िया स्टेशन बना के यहाँ पर तैयार किया गया है। बहुत ही खूबसूरत यार, बहुत ही खूबसूरत। चलते हैं बाहर और बाहर से आपको ये बेलगावी रेलवे स्टेशन दिखाता हूँ। अच्छा ये देखो, रेलवे स्टेशन पे यहाँ पे आप लगेज जो है वो सबमिट कर सकते हो, मतलब अच्छा है यार, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। अच्छा लगा। हमारे पास जितना भी लगेज है हम लोग इसको ले करके और सब एक साथ इसमें हम लोग रख देंगे और बाहर जाएंगे अपना आराम से खाना पीना करके, बिना लगेज के जो है वो आराम से बाहर खाना पीना खा करके वापस चले आएंगे। तो एक्सेल जो है वो हम चूज़ करेंगे, पहले देखते हैं इसमें अवेलेबल है कि नहीं। अच्छा यहाँ पे पहले नंबर जो है वो हमने डाल दिया अपना, अब OTP जो है वो आ रहा है। तो ये देखो, ये जो एक्सेल है वो खाली है अभी। कितने घंटे का? 3 घंटा है ना? यहाँ पेमेंट डन और डोर जो है वो खुल गया। अब बाकी इसके अंदर सारा सामान तो हमने रख दिया है, लॉक हो गया होगा ये। अब खुलेगा कैसे ये?
खुले कैसे? वापस इसमें आपका नंबर एंटर करके OTP एंटर करके पासपोर्ट एंटर करो। मुझे बेट बाकी यार बाहर से रेलवे स्टेशन देखो आप, खूबसूरत लग रहा है। तो अपने पास टाइम काफ़ी था, इसलिए हम थोड़ा सा शहर एक्सप्लोर करने के निकल चुके हैं। बाकी मिलते हैं आपसे फिर। वैसे बात करूँ मैं बेलगावी सिटी की, तो बहुत ही पीसफुल, बहुत ही बढ़िया सिटी है यार, मुझे अच्छा लगा। कभी ज़रूर से मौका लेकर के आऊँगा और एक्सप्लोर करूँगा अच्छे से बेलगावी को। बस और अभी हम फ़िलहाल वापस पहुँच चुके हैं स्टेशन पे, चल के अपना सामान जो है वो निकालते हैं। और जो बेलगावी सुपरफास्ट एक्सप्रेस है वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 से निकलेगी। अच्छा, जो हमने पासपोर्ट वहाँ क्रिएट किया था वो डालेंगे वहाँ पे, कंफर्म किया। और देखो खुलते ही बैग जो है वो गिर गया। थैंक यू भैया। सोचो 86 रुपये में 3 घंटे के लिए यहाँ पे लगेज हम रख सकते हैं। अपना बड़ा ट्रॉली आप रख सकते हो आप, मतलब ये इसमें आराम से 3 ट्रॉली तो बहुत मज़े से आ जाएगा इसमें। तो 3 ट्रॉली आप रख सकते हो, सस्ता है यार, काफ़ी बढ़िया। और छोटे वाले अगर लेना चाहो तो वो तो और सस्ते मिल जाएंगे। तो ये मुझे अच्छा लगा रेल, मतलब ये चीज़ मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पे ये लगेज वाला सीन जो यहाँ पे लगाया गया, अच्छा लगा मुझे देख करके। बाकी चलो, स्टेशन काफ़ी बढ़िया है। अपनी बेलगावी सुपरफास्ट वहाँ खड़ी है। ये देखो जितना चमक रहा है ये प्लेटफॉर्म, उतनी ही चमक रही है ट्रेन। और ये अपना सेकंड AC कोच अपग्रेड हुआ है, मतलब हमने थर्ड AC में टिकट किया था, उसमें अवेलेबल था, पर जब चार्ट बना तो अपना टिकट जो है वो अपग्रेड हो गया सेकंड AC में, तो अच्छा लग रहा है अपने को। चलिए मैं आपको जनरल क्लास का हाल दिखाता हूँ कि इस ट्रेन का जनरल क्लास कितना साफ़ सुथरा, कितना अच्छा है। तो ये देखिए, ये है इस ट्रेन का जनरल कोच। जनरल कोच भी काफ़ी साफ़ सुथरा और काफ़ी लोग, मतलब सीट जो है वो खाली हैं, आराम से सीट लेके आराम से लोग बैठ सकते। देखो यहाँ बैठे भी हुए हैं, खाली है सीट्स, उतना भीड़ नहीं है, साफ़ सुथरा जनरल कोच है। देखो अच्छा लग रहा है, मतलब ये ट्रेन मुझे अच्छी लग रही है। साफ़ सुथरी ट्रेन, साफ़ सुथरा जनरल क्लास। ये देखो जनरल क्लास का वॉशरूम अगर मैं दिखाऊँ तो डोर से समझ में आ रहा है कितना साफ़ सुथरा है ये। मैं कंपेयर ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, बट बता रहा हूँ कि साफ़ सुथरा काफ़ी यूजेबल है। सबसे बड़ी बात यह है कि यूजेबल है, भले ही ये चलने के बाद उतना यूजेबल ना हो, लेकिन फ़िलहाल तो यूजेबल है। बाकी ट्रेन रात के करीब 1 बजे हुबली पहुँचेगी, धारवाड़ इसका हॉल्ट है। और सुबह करीब 7-8 बजे, 7:30 बजे पहुँचती है ये बैंगलोर। और उससे पहले कुछ एक्शन जो है वो देखने को मिलता है। कुछ ट्रेनें को ओवरटेक करती है, कुछ ट्रेनें इसको ओवरटेक करती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि जो पंचगंगा एक्सप्रेस है वो इसको ओवरटेक करती है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी मैंने आपको इसका जनरल क्लास दिखाया, आपने देखा कितना ठीक ठाक था, वो बढ़िया था। और ये इसका स्लीपर क्लास है। ये देखो, ये है स्लीपर क्लास इस ट्रेन का। और ठीक है, काफ़ी साफ़ सुथरा है, जैसे हमारे यहाँ शिवगंगा चलती है ना, वैसे ही ये ट्रेन है और साफ़ सुथरी लग रही है मेरे को। तो स्लीपर कोच तो काफ़ी साफ़ सुथरा है यार, काफ़ी साफ़ सुथरा। यहाँ पे लगाई जा रही है, पता नहीं, कोई पैसेंजर ट्रेन लग रही है मेरे को ये। तो ठीक 10 बजे अपनी ट्रेन के डिपार्चर का संकेत हो गया है, सिग्नल हो चुका है। बेलगावी मैसूर। बाकी ट्रेन रात के वक्त में निकलती है तो ऑलमोस्ट सभी लोग जो हैं वो तो सो ही जाते हैं। बाकी अभी हमारी ट्रेन लोंडा जंक्शन को स्किप करने वाली है, तो चलो वो देख लेते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया था कि हमारी ट्रेन जब गोवा एक्सप्रेस में थे तो लोंडा जंक्शन जो है हमारी ट्रेन वहाँ रुकी थी, रिवर्सल हुआ था। अब उसी स्टेशन को हम स्किप करने वाले हैं। और जो सौंधी खुशबू आ रही है मिट्टी की, मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी हाल ही में यहाँ बारिश हुई थी। बाकी एकदम गुप्त अंधेरा है, मतलब कोई उजाला नहीं कि मैं आपको दिखा पाऊँ कि ये जो लाइन जो आप देख रहे हो, आप देख ही नहीं पा रहे होगे। तो यहाँ पे जो मडगांव से लाइन आती है, गोवा से लाइन आती है, वो यहाँ मिल रही है। और हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है यहाँ पे। तो अगर आपको याद हो तो जस्ट अभी कुछ देर पहले इसी स्टेशन से हम गुज़रे थे, यहाँ पे अपनी गोवा एक्सप्रेस रुकी थी और अब इसी स्टेशन को स्किप कर रहे हैं। और जिस हिसाब से ट्रेन चल रही है ना, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ट्रेन रुकने वाली है।
अच्छा 17316 का अराइवल यहाँ पे होने वाला है। तो वेलेंकनी वास्को डा गामा बस पहुँचने वाली है यहाँ पे, तो क्रॉसिंग के लिए बस मैं देख रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ। और ये सामने से मोस्टली वेलिंगटन एक्सप्रेस आ रही है। वेलिंगटन वास्को डा गामा। और ये मेरे ख्याल से कर्नाटका संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है। बाकी ये किसी ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है, देखना पड़ेगा कौन सी ट्रेन है ये। ऐसे तो मैं इसको ट्रैक नहीं कर रहा था। अरे वाह, इस ट्रेन में भी डीजल लोकोमोटिव लगा है। मतलब इस रूट पे काफ़ी सारी डीजल वाली ट्रेन जो है वो चलती हैं। ये सिकंदराबाद राजकोट लग रही है अपने को। चेन पुलिंग हुआ इसका चेन पुलिंग यहाँ पे हुआ है। देखो अभी आरपीएफ जो है वो उस तरफ दौड़ के गए हैं। जनरल क्लास में इसकी चेन पुलिंग जो है वो, ये गार्ड साहब भी देखो जा रहे हैं वहाँ पे। तो ये चेन पुलिंग से ना बहुत दिक्कतें जो है वो हो जाती हैं। बाकी धारवाड़ पहुँचे और रुद्रा भाई का यहाँ पे घर भी है। जा रहे हो घर? चलो बाबा मिलते हैं भाई। थैंक यू। अभी तो नहीं जा रहे, बेंगलोर में है, पर इधर से हूँ। रुद्रा भाई का यहाँ पे घर है। सत्या भाई भी यहाँ पे जाग रहे हैं। हम लोग जाग रहे थे अभी। हुबली तक जागेंगे क्या? हाँ, हुबली तक जाएंगे, पर अभी वो उधर ट्रेन डिले है, गोल गुम्बज। उसको पहले छोड़ेंगे, इसको पहले चढ़ेंगे, देखना होगा। ये भी है। बाकी यहाँ धारवाड़ जब भी अगर आप आते हो तो धारवाड़ के पेड़े जो है बहुत ही मशहूर हैं। अभी रात के वक्त में क्या ही आपको दिखाऊं मैं, आपको स्टेशन में पेड़े जो है वो देखने को मिल जाएंगे। हुबली स्टेशन में भी आपको धारवाड़ी पेड़े जो है वो देखने को मिल जाते हैं। बाकी देखो हम सभी लोग यहाँ पे जाग रहे हैं। हुबली यहाँ से ऑलमोस्ट 15-20 मिनट में पहुँच जाएंगे। सभी लोग जाग रहे हैं। बताओ यहाँ पे लेट है गाड़ी, लेट आधा है, घंटा लेट आई। आधा घंटा लेट पहुँचे यहाँ पे, लेकिन कवर कर लेगी। स्लैग मिला होगा इसको। 150 किलोमीटर आने के लिए आधा घंटा लेट हो गई, 2.5 घंटे में आ रही है। और अभी रात के करीब 12:30 बजे का वक्त हो रहा है और कोच में तो सभी लोग सो चुके हैं, लेकिन मैं अभी वेट कर रहा था हुबली के अराइवल का। तो चलते हैं बाहर से, हुबली का अराइवल जो है वो लेते हैं। अच्छा, वैसे गोल गुम्बज जो है वो अभी यहाँ पहुँची नहीं है। अपनी ट्रेन हुबली पहुँची है करीब 21 मिनट के डिले के साथ, और डिले जो इतना चलता है। बाकी ये पुणे हुबली वंदे भारत जो है वो यहाँ पहुँची है। और एक चीज़ है भाई, गोल गुम्बज जो है वो लेट है, बहुत लेट है, तो उसको ओवरटेक तो नहीं कर पाएंगे ना। ओवरटेक तो नहीं होगा वो। पंचगंगा हमको ओवरटेक करेगी, ये तो फर्स्ट श्योर है। ये लास्ट स्टेशन था हुबली जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद अब मैं चलूँगा सोने, और वो वाला जो प्लेटफॉर्म देख रहे हो ना, वही सबसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है पूरे भारत का। करीब 1.6 किलोमीटर लंबा प्लेटफॉर्म वो है। वो इंडिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है वो। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको बताई नहीं कि इस ट्रेन का रेक शेयरिंग जो है वो सांगली KSR बेंगलुरु के साथ है। तो रानी चेन्नम्मा उसका नाम है, उसके साथ भी इसका रेक शेयरिंग है इस ट्रेन का। बाकी यहाँ हुबली में भी क्रू चेंज जो है वो होता है। फिर उसके बाद अरसीकेरे में भी क्रू चेंज जो है वो होते हैं। तो 2 जगह क्रू चेंज होता है। उसके बाद से फाइनली ट्रेन KSR बेंगलुरु पहुँच जाती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ट्रेन KSR बेंगलुरु कब पहुँचती है। सुबह वही 6 के बाद मैं उठूँगा और उसी टाइम पे पंचगंगा ओवरटेक करेगी अपने को, और दिन के उजाले में आपको कुछ एक्शन जो है वो दिखाऊँगा मैं। तो दिन भर की धूप और थकान के बाद फाइनली यहाँ साइड लोअर सीट पे आराम से लेट चुका हूँ मैं, और अब यहीं लेटे लेटे थोड़ा सा बाहर का नज़ारा जो है वो एंजॉय करूँगा। और सीधा आपसे मिलता हूँ सुबह के वक्त में, जब हमारी ट्रेन, पता नहीं मतलब जब भी कुछ तगड़ा एक्शन होगा तब मैं सीधे वहीं आपसे मिलूँगा।
बाकी सुबह के 6:21 का वक्त हो रहा है और अपनी ट्रेन जस्ट यशवंतपुर के पहले यहाँ पे रुकी थी। मुझे लगा शायद यहाँ पे पंचगंगा ओवरटेक करेगी अपने को, पर ऐसा नहीं था। वो ट्रेन जो है वो एक अलग रूट से आती है, तो आगे एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ पे वो रूट मिलता है, तो शायद वहीं पे ओवरटेक जो है होगा। शायद का मतलब वहीं पे होगा। और ये इस ट्रेन का फ़र्स्ट क्लास बढ़िया था, मतलब इंटीरियर काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, साफ़ सुथरा लगा मुझे। सभी कोचेज़ जो हैं वो काफ़ी साफ़ सुथरे थे इस ट्रेन के। और यही वो जंक्शन रेलवे स्टेशन है। नाम थोड़ा सा ठीक से उसका मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, बाकी यहीं पे मोस्टली ओवरटेक होगा। ये तो गुड ट्रेन आ रही है। यहाँ पे अपनी ट्रेन चिकबनवारा जंक्शन पे रुकी हुई है, और वैसे भी देखा है तो प्लेटफॉर्म पे नहीं रुकी है। देखो ये प्लेटफॉर्म है ही नहीं यहाँ पे, और ये जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और मुझे लगता है ना कि यहीं पे पंचगंगा जो है वो आके मिलती है, आगे यशवंतपुर जाती है, तो ओवरटेक होना होगा तो पंचगंगा जो है वो आगे निकल जाएगी इसके, और हमारी ट्रेन अभी यहीं पे वेट करेगी यशवंतपुर पहुंचने का। और ये देखिए यहाँ पे आ चुकी है पंचगंगा एक्सप्रेस, ओवरटेक कर रही है अपने को। फास्ट गाड़ी है, मतलब अगर आपको कारवार तक जाना है बेंगलोर से तो आप इसको चूज़ कर सकते हो। काफ़ी बढ़िया गाड़ी है ये। और अभी अपनी ट्रेन धीरे धीरे पहुंच रही है यशवंतपुर रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन पे ना सुबह सुबह के वक्त में बहुत ज़्यादा ऐसे आवाज़ सुनने को मिलती है डीजल लोकोमोटिव की, बहुत अच्छी लगती है। शायद से सोलापुर हसन का डिपार्चर वहाँ से हो रहा है। तो भैया 6:30 का अराइवल टाइम था इस ट्रेन का यहाँ पे यशवंतपुर में, लेकिन ट्रेन यहाँ पहुँची है 7:43 पे। तो काफ़ी लेट जो है वो ट्रेन यहाँ पे हो गई। लेट नहीं थी ट्रेन, इसको मतलब क्या बताऊँ मैं, 1 घंटे तो वहाँ पे खड़ा करके रखा गया, उसके बाद से यशवंतपुर आउटर में भी इसको काफ़ी देर खड़ा करके रखा गया। तो इस तरह से देखा जाए तो ट्रेन जो है वो 1 घंटे लेट हो चुकी है। अब यहाँ से ट्रेन का फाइनल हॉल्ट KSR बेंगलुरु होने वाला है। बाकी चीज़ है कि अगर मैं पंचगंगा लेता ना मडगांव से, मतलब मडगांव से कारवार, फिर कारवार से बेंगलुरु, तो कम टाइम में पहुंच जाता। वो ट्रेन काफ़ी बढ़िया है, मैंने उसमें जर्नी आपको दिखाई थी, तो वो ट्रेन बढ़िया अगर आपको गोवा जाना है तो। बाकी एक ओवरनाइट ट्रेन भी चलती है यशवंतपुर से वास्को के लिए, तो वो भी ट्रेन है, तो वो भी आप ले सकते हो। बाकी अगर आप कॉम्बो करना चाहते हो गोवा एक्सप्रेस और इसके साथ, तो हाँ थोड़ा टाइम जो है आपको एक्स्ट्रा देकर चलना होगा। ये ट्रेन अच्छी है, साफ़ सुथरी है, बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इसको स्लैग काफ़ी मिला हुआ है। पहले ट्रेन 9 बजे खुलती थी, लेकिन अब 10 बजे खुलने के बाद भी लग रहा है कि इसको 1 घंटा और कम कर सकते हैं। अगर ट्रेन को 11 बजे भी खोलेंगे ना तो आराम से सुबह 7 बजे ट्रेन यशवंतपुर पहुंच सकती है, मतलब इतना स्लैग इसको मिला हुआ है। चलो ये चीज़ अच्छा हुआ कि यहाँ पे ट्रेन बहुत देर नहीं रुकी।
और यहाँ पे फाइनली अराइवल हो रहा है KSR बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पे। और ये जो आप ट्रेन देख रहे हो ना, ये मोस्टली पंचगंगा ही होगी, कब की यहाँ पहुँच चुकी है। अब इसको साइड करने की तैयारी जो है वो चल रही है। चलो फाइनली अपना सफ़र तो ख़त्म होता है। बाकी रुद्र भाई, इसको और टाइम मतलब कम कर सकते हैं ना? बहुत कम कर सकते बहुत स्लैग दिया इसको। 6 बजे दावस पेट आ गई थी, फिर भी पंचगंगा को अंदर लेने के लिए वो 80 किलोमीटर पहले रोक के रखा है इसको। रोक के रखे थे। खैर ये चीज़ है, मतलब इस ट्रेन को और फास्ट कर सकते हैं। बाकी हाँ, प्रायोरिटी अगर देखा जाए तो ठीक ठाक मिलती है, साफ़ सफाई बढ़िया है गाड़ी की, अच्छा है, ओवरऑल अच्छा है। लेकिन हाँ, इसको और टाइम जो है कम कर सकते हैं वही इसका। बेंगलुरु अराइवल ही कम कर सकते हैं, 1 वही। घंटा और कम कर सकते 1 घंटा बिल्कुल कम कर सकते हैं। बाकी चलो देखते हैं, इस व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू। कभी कहीं पे नहीं रुकती है, सीधी आ जाती है। इसको बहुत स्लैग मिला, तुमकुर से इधर आने के लिए 1.5-2 घंटा लग जाती है, सिर्फ 60 किलोमीटर के लिए। देखो भैया ने क्या बोला ट्रेन के बारे में, सब सुन लिया आप लोगों ने। रानी चनमा कहीं नहीं रुकती वंदे भारत से कम हो रानी जाएगी चरमा भैया, बहुत इतना बढ़िया टाइम भागती है गाड़ी। 1 घंटे हुबली छोड़ी थी, 6 बजे आ गई थी, 5 घंटे में आ गई बेंगलुरु। तुमकुर तक बहुत सही आती है गाड़ी, तुमकुर से बहुत रोला के आती है गाड़ी। चलो ठीक है, थैंक यू भाई। थैंक यू सो मच भैया, बहुत खुश हो गया आप सबको मिला।